हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 का मैथ का थ्योरी पार्ट देखेंगे और सीखेंगे पूर्णांक क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्णांक सीखने से पहले हमें ये जानना होगा कि पूर्ण संख्या क्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण वाले संख्या वाले चैप्टर में हमने जब पढ़ाया था तो बताया था वहाँ पर कि पूर्ण संख्या जो होती हैं वो जीरो से शुरू होकर के वो अनगिनत या फिर अनंत तक जाती हैं। कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। ये सभी संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। इसी में से अगर हम बात करें, ये संख्या अगर एक से शुरू करके अगर अनंत तक जाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक, अब यहाँ पे बात करें हम पूर्णांक क्या है, तो पूर्णांक में जनरली हम पूर्ण संख्याओं के साथ साथ नेगेटिव जो होता है, ऋणात्मक संख्याएं, उससे हम ले भी साथ में इंक्लूड करते हैं। जैसे अगर यदि हम मान लें कि ये हम यदि 1 लें तो 1 का ऋणात्मक क्या होगा? -1 होगा। 2 का ऋणात्मक क्या होगा? -2 होगा। ठीक इसी तरीके से 3 का क्या होगा? -3 होगा। तो ये सब सारी जो संख्याएं हैं ये सभी क्या हैं? ऋणात्मक संख्याएं हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक नंबर लाइन पर, किस पर? नंबर लाइन पर। मान लो नंबर लाइन ले लेते हैं हम। ठीक है, ये मेरा रहा एक लाइन। ठीक है, अब इस नंबर लाइन पर यदि हम बात करें तो जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 0। क्या ले लेते हैं? ये 0। देन आगे लेते हैं 1 2 3 4 इधर 5। ठीक है, और जैसे हम पीछे की ओर जब जाते हैं तो ये तो हो गया हमारी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, और 0 को भी अगर इंक्लूड कर दें तो क्या हो जाता है? हमारा पूर्ण संख्या। ठीक है, अब जैसे ही अगर हम 0 से ठीक एक स्टेप पीछे जाते, एक इकाई पीछे जाते तो क्या कहलाएगा? -1। इससे ठीक पहले क्या होगा? -2। इससे ठीक पहले जाएंगे तो क्या होगा? -3। इसके ठीक पहले जाएंगे तो -4, और इसके ठीक पहले जाएंगे तो -5। ठीक है, तो इन संख्याओं को देखिए, ये वाला जो संख्या हमने ले रखा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्या। क्या कहते हैं? ऋणात्मक। ऋणात्मक। अच्छा, ऋणात्मक संख्या के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या है ना। ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर 1 2 3 4 5 6 जो लिखाते आगे लिखे चले जाएंगे तो हम लोग क्या कहेंगे? धनात्मक। क्या कहेंगे? धनात्मक। धनात्मक प्राकृतिक संख्या। ठीक ना? ठीक है, और हमारा जो 0 होता है वो न धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है। ठीक, तो अगर कोई पूछे आपसे कि पूर्णांक क्या होते हैं, तो जब हम धनात्मक प्राकृतिक संख्या और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या के साथ साथ अगर हम इस 0 को भी ले लें, इस 0 को भी हम क्या करें? ले लें। ठीक है ना, इस 0 को भी अगर इंक्लूड कर दें तो क्या कहलाएगा? वो पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक, तो ऋणात्मक और धनात्मक संख्या के मिलाने के बाद जो भी संख्या जो नंबर लाइन से प्राप्त होती हैं उसे हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? अब इसका मतलब ये है कि जब हम पूर्णांक चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं मुझे धनात्मक संख्या के साथ साथ ऋणात्मक संख्याओं का भी अध्ययन करना होगा। ठीक है, धनात्मक संख्या के साथ साथ आपको ऋणात्मक संख्याओं को भी अध्ययन करना होगा। पूर्ण संख्या में हमने सिर्फ क्या सीखा था, क्या पढ़ा था? वहाँ पर 0 1 2 3 4 5 के बारे में, जो एक पूर्णांक था, धनात्मक संख्याएं थी, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, सीख रहे थे। लेकिन इस चैप्टर में हमें ऋणात्मक संख्याओं को भी ध्यान में लेकर के रखना होगा, चलना होगा। ठीक है ना? इसमें से कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग सीख लेते हैं पहले, फिर हम देखेंगे इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको हम लोग अच्छे से लर्न करेंगे। तो अगर हम बात करें नंबर लाइन पर ही जोड़ घटाव कैसे किया जाता है उसको देखते हैं जरा। जैसे मान लें नंबर लाइन है और ये मान लो 0 लिखते हैं। इसे हमेशा ध्यान रखना कि जो दो लाइनें होती हैं उसका जो
डिस्टेंस होता है हमेशा इक्वल रखा जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक यहाँ रखे और एक यहाँ लेने दिए फिर यहाँ दे दिए, ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा जो डिस्टेंस रखना है सभी का एक जैसा बराबर समान रखनी है। अगर आगे पीछे करेंगे तो नंबर आपके कट जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो आप इक्वल डिस्टेंस लेकर के चलेंगे, जैसे यहाँ पर 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक इसी तरीके से इक्वल डिस्टेंस हम पीछे भी जाएंगे, ठीक है। और ये दोनों के बीच जो दूरी होता है उसको बोला जाता है एक इकाई, ठीक है। अब यहाँ पर ले लेते हैं -1, ये -2, ये -3, ये -4 और ये -5, ठीक ना। अगर मान लेते हैं कि अगर यदि हमें दो संख्याओं को जोड़ना है, इसे हमें मान लो जोड़ना है 4 + 4 कितने होते हैं, ठीक है। मैंने तो इतना बड़ा संख्या पर लिया नहीं है वैसे, क्योंकि 4 4 8 होते तो हम दिखा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, तो थोड़ा सा नंबर लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, तो थोड़ा सा आगे कर ले जाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम नंबर लाइन हम दे देते हैं, और थोड़ा सा ये कर लेते हैं 5 6 7 8 9, ठीक है। 10 भी कर लेते हैं। अगर ये 4 है तो 4 मेरे पास कहाँ पे है, यहाँ पे है। जब भी जोड़ा जाता है तो जोड़ने के लिए कहाँ जाते हैं, आगे की तरफ। तो जो आगे बढ़ते हैं यहाँ से 4 का, तो 4 स्टेप 4 इकाई, यहाँ से 1 2 3 और 4 कहाँ पहुँच गए, हम 8 पर पहुँच गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पूर्णांक पढ़ रहे हैं तो पूर्णांक संख्याओं को भी इंक्लूड करना होगा। जैसे अब आपसे पूछे कि -4 क्या है, तो एक पूर्णांक है, अब इसको हम पूर्णांक कहेंगे ना कि पूर्ण संख्या कहेंगे, ठीक है। बस यही अंतर है, पूर्ण संख्या में और पूर्णांक संख्या में यही अंतर है। अगर ये -4 लिखा गया तो अब यहाँ पे पूर्णांक के बारे में बताना है कि ये पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब पूर्णांक के बारे में बात कर रहे होंगे तो इसका मतलब है कि वो धनात्मक भी संख्या आ जा रहा है, ऋणात्मक भी आ जा रहा है, जीरो भी आ जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर्स हैं, या चाहे ऋणात्मक में हो या फिर धनात्मक में हो, वो सभी संख्या पूर्णांक कहलाएंगी। तो हम पूर्णांक में बात करें कि यदि -4 और प्लस में से 2 जोड़नी है तो हमें कैसे जोड़ना होगा, नंबर लाइन पर। तो देखिए जैसे -4 है तो -4 पर देखेंगे, इंडिकेट करेंगे कहाँ पर है, तो ये रहा मेरा -4। अब यहाँ से 2 प्लस में लिखा है, प्लस मतलब आगे की ओर जाना। पूर्ण संख्याओं का चैप्टर में देखा होगा आपने, तो वहाँ पे अपने आपको बताए होंगे कि प्लस मतलब आगे जाना है, माइनस की तरफ माइनस कहा जाए तो नंबर लाइन में पीछे की तरफ जाना है। तो यहाँ प्लस लिखा हुआ है तो हम 2 कदम आगे जाएंगे, 2 इकाई आगे बढ़ेंगे यहाँ से। तो 1 2 कहाँ पहुँच गए, -2 पर। तो हम कह सकते हैं कि -4 + 2 = क्या होगा, -2 होगा, ठीक ना। ठीक इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि -5 + 5 क्या होगा, तो देखिए -5 कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक। तो यहाँ से 5 कदम हमें कहाँ जाना है, 5 स्टेप 5 इकाई आगे जाना है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 कहाँ पहुँच गए, 0 पर। आई बात समझ में। तो ये हो गया हमारा जीत, ठीक है। तो -5 मतलब आपके पास क्या ऋण है, और 5 प्लस आप ले करके आ रहे हैं, तो इसका मतलब प्लस माइनस 0 माइनस हो जाएगा, 5 से 5 आएगा तो 0 बचेगा, इसका यही आंसर आएगा। तो नंबर लाइन पर आपको ऐसे बना के दिखाने होंगे, ठीक है। अगर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जिससे मान लेते हैं 7 में ही जोड़ना है -2 को, तो क्या करेंगे। तो माइनस मेरे पास तो नहीं है 7, तो हम ऐसा करते हैं 2 स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ हो जाएगा मेरा -6 और इधर हो जाएगा -7, ठीक है ना। तो -7 कहाँ पे है मेरे पास, ये वाला है -7 यहाँ पे। यहाँ से बोल रहा है -2, ठीक है। तो -2 मतलब पीछे की तरफ जाना है। तो देखिए माइनस पीछे जाने के मेरे पास तो और भी नंबर्स नहीं है, तो हम थोड़ा सा ऋणात्मक संख्या और बढ़ाना पड़ेगा मुझे। यहाँ से ले लेते हैं -8 -9 और इधर -10, ठीक है। देखिए -7 हम यहाँ पर ले रहे हैं और यहाँ पर -2 है, तो 2 कदम कहाँ जाएंगे, या 2 इकाई पीछे की ओर जाएंगे। 1 और 2 कहाँ पहुँच गए, ये माइनस है तो -9 पहुँच गए, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, -9, ठीक है। तो मोटा मोटी आपके लिए यही चीज़ है, ठीक है। पूर्णांक पे आपको यही पढ़ना है, ध्यान यही रखना है। इसमें से कुछ और भी बता देता हूँ मैं आपको। ध्यान रखना है कि जब भी आप पूर्णांक के बारे में जो पढ़ रहे होंगे, तो ध्यान रखना है आपको कि अगर प्लस है और माइनस है तो साइन माइनस का आएगा, ठीक। अगर माइनस और माइनस है तो क्या आएगा, प्लस आएगा, यानी कि आपको प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। अगर प्लस और प्लस है तो कोई बात ही नहीं, तो प्लस ही होगा। और अगर कि माइनस प्लस है तो क्या होगा, ये माइनस होगा, ठीक है। प्लस माइनस तो माइनस करना है, माइनस माइनस है तो प्लस करना है, प्लस प्लस है तो प्लस करना है, और माइनस प्लस है तो माइनस करना है। जैसे
इसके लिए एग्जाम्पल समझा दूँ, जैसे कि 7 और ये 7 है, तो इसका मतलब क्या है, माइनस करना है। प्लस में देखिए ये प्लस में है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस में माइनस करना है तो जीरो आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम देखें इसके बात करें माइनस माइनस वाला, तो माइनस भी हमें से माइनस में रहेगा, तो क्या होगा, माइनस माइनस में तो क्या बोल रही है, प्लस करने के लिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14। लेकिन ध्यान रखना है कि साइन किसका रहेगा फिर, देखिए यहाँ पर जो संख्या बड़ी होती है, तो बड़ी इसमें तो कोई दोनों है, जिसका मतलब है कि साइन से किसका रहेगा, माइनस का, तो -14 होगा, ये ध्यान में रखना है। ठीक, अब प्लस प्लस इस दोनों देखो ये साथ साथ में है, ये भी, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 7 से 14, अब साइन से तो बड़ा वाला साइन प्लस ही रहेगा। ठीक, अब मान लो यदि -8 है प्लस 7 है, तो ये इसका बोल रहा है माइनस होगा, तो 8 से 7 क्या बचेगा 1, लेकिन साइन किसका, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या कौन सा है, 8 है, तो इसके साथ क्या लगा हुआ है, माइनस, तो यहाँ लग जाएगा माइनस। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो भी आप कुछ होंगे आपको हम आगे डिटेल्स में बताएंगे। ठीक, चलिए आपको याद अब क्या रखना है, यहाँ से बहुत सारे पॉइंट्स लेकर के आए हैं, बहुत जो पूरे चैप्टर का जो सार है, निचोड़ है, यहाँ से हम लेकर के आए हैं, और ये बस इतना के पॉइंट को आप याद रख लेंगे, समझ जाएंगे, तो बेसिक निश्चित तौर पर आप सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट है आपके लिए कि संख्याएं -2 -3 -2 -1 0 1 2 3 जो है वो पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक, ठीक इसी तरीके से -3 से आगे बढ़ेंगे और -3 से पीछे की ओर जाएंगे, तो ये संख्याएं सभी क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। ध्यान रखना है आपको, ये पूर्णांक कहलाती हैं। संख्या 1 2 3 4 धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं, जबकि -1 -2 -3 -4 होता है तो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा भी है संख्याएं -1 -2 -3 -4, आगे लिखते चले जाएंगे इस तरीके से, तो ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाएंगे। ठीक, धनात्मक पूर्णांक संख्या शून्य के दाईं ओर और ऋणात्मक पूर्णांक जो होता है शून्य के बाईं ओर स्थित होता है। जैसे ये वाला कह रहा है कि शून्य के जो ऋणात्मक होता है वो बाईं तरफ होता है, जबकि जो धनात्मक ऋणात्मक होता है वो पूर्ण संख्या वो कहाँ होता है, दाईं तरफ होता है। ऐसे यहाँ पे लिखा होता है इस पॉइंट में। ठीक है, तो लिखा धनात्मक पूर्णांक शून्य के दाईं ओर होता है, जबकि ऋणात्मक जो होता है वो पूर्णांक शून्य के कहाँ होता है, ये शून्य के बाईं तरफ इधर। ठीक है, और ये इधर दाईं तरफ कौन वाला, धनात्मक वाला। ठीक, आगे लिखा है संख्या 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, 0 एक केवल क्या है, पूर्णांक है। 0 सिर्फ एक हम कह सकते हैं कि ये पूर्णांक है, ना धनात्मक होगा और ना ऋणात्मक होगा। ठीक ना, ये सब चीज़ पहले बता चुके हैं ऊपर में। ठीक ना, सिर्फ यहाँ पे कोई रिवीजन हो जा रहा है तरीके से। तो देखिए ये वाला ऋणात्मक होगा, ये वाला ऋणात्मक संख्या कहलाएगा, ये वाला, और ये वाला क्या कहलाएगा, ये पूरा कहलाएगा पूर्ण संख्या, या तो प्राकृतिक संख्या भी कह रहे, तो प्राकृतिक संख्या ये वाला प्राकृतिक संख्या। ठीक है, पूरा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 भी ले लेंगे तो हो जाएगा ये पूर्णांक, पूर्ण पूर्णांक। ठीक, आगे देखिए कहता है यदि किसी पूर्णांक से उसी पूर्णांक को घटाया जाए तो जो शेषफल होगा वो शून्य होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी पूर्णांक से, ठीक है, अगर उसी पूर्णांक को घटाया जाए, जैसे 7 है, अब इसी पूर्णांक को अगर हम घटाएं 7 तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। अगर 5 है, 5 से 5 ही घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो वही कह रहा है कि यदि किसी पूर्णांक से उसी पूर्णांक को घटाया जाए तो शेषफल क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, आई बात समझ में। जैसे एक और एग्जांपल समझाएं, जैसे मानते हैं एक पूर्णांक लेते हैं -7 और एक इसी का क्या हो जाएगा, एक -7। ठीक है, तो ये पूर्णांक उसी पूर्णांक से यदि हम घटाएं, अगर घटा दें तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखिए -7 है तो -7 और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 7 है तो 7, अब 7 से 7 देगा तो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है। ठीक ना, आगे लिखा है किसी पूर्णांक से 0 घटाने पर पूर्णांक अपरिवर्तित रहता है। अगर हम किसी संख्या में क्या करें, 0 घटाएं तो जो संख्या रहता है वही संख्या हमको प्राप्त होता है। जैसे कहते हैं -2 में अगर हम 0 घटाएं तो क्या मिलेगा, -2 ही मिलेगा। अगर 0 में से कहते हैं -2 को घटाएं, ठीक है, 0 में से -2 घटाएंगे तो भी क्या मिलेगा, मुझे -2 ही मिलेगा। आ रही बात समझ में, सॉरी ये तो नहीं हो पाएगा ना, ये घटाने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ तो जोड़ेंगे तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये नहीं, सिर्फ बोल रहा है 0 घटाने पर। ठीक है, किसी संख्या में 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। इससे -1 में अगर 0 घटाएंगे तो -7 ही आएगा, तो वही पूर्णांक प्राप्त हो रहा है कि नहीं, ये बोला जा रहा है। ठीक, अगला पॉइंट को देखते हैं, कहते हैं 0 से कोई पूर्णांक घटाने पर, 0 से कोई पूर्णांक घटाने पर पूर्णांक का जोड़ का योज प्रतिलोम मिलता है। क्या बोला जा रहा है कि पूर्णांक का जोड़ जो है वो योज प्रतिलोम मिलता है। योज प्रतिलोम तो क्या होता है, उल्टा। अगर माइनस में है तो प्लस मिलेगा, प्लस है तो माइनस मिलेगा, जो अभी यहाँ पर मैंने गलती किया था। ठीक ना, जैसे देखिए अगर 0 है उसमें से कहते हैं घटा रहे हैं क्या, +3, तो देखिए क्या मिलेगा, प्लस माइनस -3, तो प्लस था माइनस में मिला, प्लस था तो माइनस में मिला। अब यहाँ देखिए माइनस था तो प्लस में मिला। तो वही चीज़ कह रहा है कि यदि किसी 0 में यदि कोई संख्या को हम घटा रहे हैं किसी पूर्णांक को,
तो जुड़ जो होता है वो प्राप्त जो होगा आपको वो योज प्रतिलोम प्राप्त होगा। योज मतलब क्या होता है, रिवर्स एडवर्स जो बोलते हो, प्रतिलोम, ठीक उल्टा, प्लस है तो माइनस में, माइनस होता प्लस में। आई बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं। ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक एक धनात्मक संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या का ऋणात्मक एक धनात्मक संख्या होता है। क्या कह रहा है कि ऋणात्मक संख्या जो होता है उसका ऋणात्मक ही धनात्मक होता है। जैसे मान लेते हैं ऋणात्मक संख्या ले लेते हैं, इसे ले लेते हैं -2, ये ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है ना। अब इसमें बोला इसका ऋणात्मक संख्या का ऋणात्मक, तो इसका ऋणात्मक कर दीजिए। तो जब ऋणात्मक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस, तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो ये क्या प्राप्त हुआ, हमें धनात्मक प्राप्त हुआ। यही पॉइंट कह रहा है, ठीक। तो कह रहा है ऋणात्मक संख्या का अगर ऋणात्मक हम कर रहे हैं तो वो धनात्मक मिलेगा आपको। नेक्स्ट में लिखा हुआ है ऋणात्मक संख्या का धनात्मक, ऋणात्मक संख्या, देखिए ऋणात्मक संख्या ये वाला है, इसका धनात्मक क्या मिलेगा आपको, ऋणात्मक ही मिलेगा। तो प्लस माइनस क्या होगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो -7 ही आएगा, तो ऋणात्मक ही प्राप्त हुआ ना। नेक्स्ट कह रहे हैं धनात्मक संख्या का धनात्मक, धनात्मक ही होगा, सिंपल सा चीज है। अगर +7 है, अगर इसका भी धनात्मक ही करे तो क्या मिलेगा आपको, 7 ही मिलेगा, कि प्लस 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 ही होगा। और प्लस में साइन क्या होता है, हिडन होता है, जिसमें छिपा हुआ है, ठीक ना। हम किसी भी संख्या को ऋणात्मक के रूप में दिखाते हैं, लेकिन अगर ये पॉजिटिव में है तो प्लस जो पॉजिटिव है वो नहीं दिखाते, इसका मतलब ही क्या है, प्लस में है। अगर माइनस में दिखाते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे आपका पॉकेट में पैसा है, ठीक है, तो आप किसी को दिखाते नहीं है, लेकिन जब कर्जा होता है तो आप सबको बोलते हैं कि देखिए मेरे पास इतना कर्जा है, इतना कर्जा है, सबको पैसा देने हैं। तो आप नेगेटिव को दिखाते हैं, पॉजिटिव पैसा को जल्दी दिखाते नहीं, बैंक बैलेंस जल्दी कोई बताता नहीं है ना। तो वही है इसमें भी, ठीक है। अगला लिखा हुआ है धनात्मक संख्या के ऋणात्मक एक ऋणात्मक होता है। क्या बोल रहा है, धनात्मक संख्या, जैसे कि धनात्मक संख्या ये वाला 8 है, अब इसका ऋणात्मक क्या होगा, एक ऋणात्मक ही होगा। देखिए माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ऋणात्मक मिला कि नहीं, जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो वही लिखा है धनात्मक संख्या का ऋणात्मक क्या होगा, एक ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर 4 पॉइंट थे, ये चारों पॉइंट को मैंने क्लियर किया। ऋणात्मक संख्या ऋणात्मक होगा, सॉरी धनात्मक होगा, ऋणात्मक का धनात्मक करेंगे तो ऋणात्मक ही होगा, जबकि धनात्मक का धनात्मक ही होगा, जबकि धनात्मक संख्या का ऋणात्मक जो होगा वो ऋणात्मक होगा। ठीक है, क्लियर हुआ होगा आई थिंक। अगर क्लियर ना हुआ हो तो फिर से इसको बैठ करके देख लीजिएगा। तो उसी चीज़ का यहाँ पे सार दिया हुआ है, ठीक है, जो मैंने भी बताया 4 पॉइंट, उस 4 पॉइंट को मैंने यहाँ सार दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। जैसे प्लस में है, अगर कोई ऋणात्मक संख्या के धनात्मक को ऋणात्मक होगा, अगर कोई ऋणात्मक है तो उसका ही ऋणात्मक धनात्मक हो जाएगा, अगर धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, और किसी संख्या का धनात्मक ही क्या कहलाएगा, धनात्मक कहलाएगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांकों का संग्रह कहलाता है। ठीक है, ये ऊपर में ही हम लोग शायद लोग पढ़ चुके इस चीज़ को कि ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह, ठीक है, पूर्ण संख्याओं का, पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 5 6 ना, इसी तरीके से, और ऋणात्मक संख्या इसी को माइनस में कर देंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये सब का जो संग्रह है, जो जगह आप कलेक्ट करेंगे संख्याओं को, तो आपको क्या मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा, इसे इंटीजर आप कहते हैं। ठीक, यही पॉइंट को देख चुके हैं, जो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, केवल एक पूर्णांक है 0। संख्या रेखा पर दाईं ओर के पूर्णांक अपने बाईं ओर के पूर्णांक से बड़ा होता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संख्या रेखा पर, किस पर, संख्या रेखा के बारे में बात करेंगे यदि हम, तो जो संख्या पर जो होता है दाईं ओर का अंक, जैसे मान लीजिए 0 पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं 0 पॉइंट ले लिए। अब इसके बोल रहे संख्या रेखा पर दाईं ओर जो होता है, दाईं ओर इधर वाला जो राइट साइड, इधर हो जाएगा आपका लेफ्ट साइड। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो लेफ्ट साइड होगा वो राइट साइड से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, और लेफ्ट साइड से जो होगा हमेशा राइट साइड वाला क्या होगा, बड़ा होगा। यानी इधर वाला जैसे से बढ़ेंगे तो बड़ा होगा, इधर वाला जैसे जैसे पीछे जाएंगे तो वो क्या होगा, वो उस छोटा संख्या उधर चला जाएगा। ठीक है, अब लिखा है कि कोई संख्या जितनी बड़ी होगी उसका ऋणात्मक उतना ही छोटी होगी। बिल्कुल बात सही है, जिससे कह रहे हैं कि मान लो अगर 7 है तो ये क्या है, कोई संख्या मान लेते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं पहले, कोई संख्या ले लेते हैं, हटाओ, धनात्मक संख्या ले लेते हैं ना, जैसे कोई धनात्मक ले लिया, कोई मान लेते हैं 10। ठीक है, तो कोई संख्या जितनी बड़ी होगी, जैसे ये 10 है, तो इससे भी इसका जब ऋणात्मक करेंगे तो उतना ही, इससे उतना ही क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। रिवर्स कर रहा है, जैसे मान लेते कोई 1000 रुपया मेरे पास है, लेकिन इसी का ऋणात्मक कर दें तो उतना ही से ज़्यादा छोटा हो जाएगा। वही चीज़ कह रहा है कि कोई संख्या जितनी बड़ी होगी उसका ऋणात्मक उतना ही क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है ना, किसी पूर्णांक का विशुद्ध मान हमेशा धनात्मक होता है। ये पॉइंट को ध्यान रखना, एब्सोल्यूट वैल्यू से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू।
जैसे लिखा हुआ -8 ये वाला वैल्यू, अगर इसके अंदर कुछ भी है, मान माइनस में हो या प्लस में हो, ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, हमेशा रिजल्ट क्या मिलता है आपको? पॉजिटिव में मिलता है। अगर +8 है तो भी ये बाहर निकल कर 8 ही होगा, अगर -1 है तो बाहर निकल के क्या होगा? 1 ही होगा। यही कारण है विशुद्ध मान हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल और समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं लिखा हुआ है 2 - 6, ठीक, तो घटाएंगे तो क्या आएगा? -4 आएगा। लेकिन आप इक्वल के बराबर जब लिखेंगे तो जब अब्सोल्यूट या विशुद्ध मान को हटाएंगे तो क्या आएगा? ये प्लस भी नहीं लिखना आपको, सिंपली 4 लिख के दिखा देनी है कि ये माइनस में भले ही है लेकिन जब बाहर निकलेगा तो ये 4 ही आएगा। इस मतलब यही होता है इसका मान। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक पूर्णांक का एक परिवर्ती और एक पूर्ववर्ती होता है। ठीक, कोई पूर्णांक ले लेते हैं, जिसे मान लेते हैं -7, तो -7 का परिवर्ती क्या होगा? परिवर्ती हो जाएगा -6, और पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? -8। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, परिवर्ती मतलब क्या? परिवर्ती मतलब इससे पीछे एक घटाना है। तो देखिए, एक में से जब माइनस में से एक -1 से घटाएंगे आप तो क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस, 7 और 1 8, तो -1 आ जाएगा आपका। लेकिन पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब क्या? अच्छा, परिवर्ती मैंने क्या कहा? परिवर्ती मतलब होता है बाद का। ठीक है, हाँ तो ठीक तो है। तो ये परिवर्ती मिल गया आपका -1। और पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है? पहले का। ठीक है, ये पूर्ववर्ती का, ये पहले हो गया। पूर्ववर्ती मतलब पूर्ववर्ती में होता है पहले का ना, तो ये पहले का मिल गया। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन है ना आपका, मेरा भी, मेरे साथ भी। कोई बात नहीं, क्लियर हो जाएगा। तो ये परिवर्ती हो गया, ये हो गया आपका परिवर्ती, और ये हो गया आपका पूर्ववर्ती। ध्यान रखिए, फिर से मैं एक बार समझा दूँ, क्लियर कर दूँ कि 7 के अगर आगे जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? परवर्ती। ठीक है, इधर परवर्ती, और पीछे की ओर जाएंगे तो क्या कहलाएगा? ये पूर्ववर्ती। तो यहाँ पे -8 जो है वो पूर्ववर्ती की संख्या है, और जबकि -7 के आगे का ये जो है ये क्या है? ये आपका परवर्ती है, नहीं बाद का नंबर है। ठीक है, तो ऋणात्मक में यही कंफ्यूजन होता है, जो छोटा है वो बड़ा है, जो छोटा दिखता है वो बड़ा होता है। जैसे कि -8 है और -7 है, तो दिख रहा है 8 है ना, कंफ्यूजन आपको जा रहा है कि 8 तो बड़ा है, लेकिन नहीं, ऋणात्मक में तो ये छोटा होगा। अभी ऊपर में पढ़े थे ना कि जो जितना माइनस किसी संख्या का ऋणात्मक जितना होता है उससे ज़्यादा ही वो छोटा ही होता है। ठीक है, बात समझ में आया? अगला पॉइंट है, यदि दो धनात्मक या दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ना हो तो इनके चिन्हों को छोड़ते हुए हम पूर्णांकों को जोड़ते हैं तथा प्राप्त योगफल के साथ इन दोनों पूर्णांकों को चिन्ह लगा देते हैं। कहता है यदि दो धनात्मक या दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ना है, ठीक, जैसे +2 और +2, ये दोनों को जोड़ना है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो पहले क्या करें? बोल रहा है कि जोड़ना हो तो इनके चिन्हों को छोड़ दीजिए, इसके चिन्ह को छोड़ दीजिए, और क्या किसे छोड़ते हुए हम पूर्णांकों को जोड़ते हैं। जोड़ दीजिए इसको, 2 और 2 कितना होता है? 4। और क्या करते हैं? तो पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो प्राप्त योगफल के साथ दोनों का पूर्णांक का चिन्ह लगा देते हैं। तो इसका पूर्णांक का चिन्ह क्या है? प्लस है, तो प्लस लगा देंगे। जैसे -2, तो इसको चिन्ह को छोड़िए पहले, और 2 और 2 का क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब साइन क्या है इसके साथ? माइनस है, माइनस लगा देंगे। बात समझ में आया? जैसे -10, तो बोल रहा है चिन्ह को छोड़िए, पहले जोड़िए। 10 और 10 कितना होता है? 20, और साइन जो है उसको लगा दीजिए। जैसे 100 और +100, ठीक, तो दोनों को क्या करेंगे? पहले जोड़ देंगे, साइन क्या है वो लगा देंगे। तो वही करेगा कि दो धनात्मक हो या दो ऋणात्मक हो, दोनों को क्या करेंगे? पहले जोड़ेंगे, और जिसके साथ जो साइन है वो लगा देंगे। ठीक, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, यदि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ना हो तो इनके चिन्हों को छोड़ते हुए हम पूर्णांकों को जोड़ते हैं या छोटी संख्या को बड़ी संख्या में घटाते हैं तथा बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देते हैं। बात समझ में आया? कह रहा है कि एक धनात्मक, मान लेते हैं अगर एक धनात्मक संख्या है और एक ऋणात्मक संख्या है, अगर इसको क्या करें हम लोग? जोड़ना होगा यदि दोनों को, तो इनके चिन्हों को छोड़ते हुए, ठीक है, तो देखिए इसमें कहा क्या रहा है, थोड़ा सा अलग कह रहा है ये, फिर समझाते हैं। जैसे मान लो कह रहा है कि धनात्मक, तो ये धनात्मक ले लिए, और एक ऋणात्मक संख्या ये ले लिए, को जोड़ना हो तो ये दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ना होगा, जैसे जोड़ना हो, ठीक है, जोड़ का साइन लगा दिए। तो इन चिन्हों को छोड़ते हुए, चिन्ह को क्या करेंगे? छोड़ देंगे, चिन्ह को भी छोड़ दीजिए, और क्या करेंगे? हम पूर्णांकों को जोड़ते हैं। ठीक है, पूर्णांकों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं, छोटी संख्या को बड़ी संख्या में घटाते हैं। तो देखिए छोटी संख्या को बड़ी संख्या में क्या कर घटा देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? 7 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, और साइन क्या रहेगा? जो बड़ी संख्या उसका चिन्ह लगाते हैं, तो बड़ी संख्या का साइन क्या है? 7 है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? प्लस का साइन। ठीक, यही कह रहा है यहाँ पे। चलिए आगे लिखा हुआ है, 0 पूर्णांकों का योग तत्समक है। 0 जो है पूर्णांकों का क्या है? योग तत्समक है। योग तत्समक मतलब होता है कि जो संख्या आपको पास है वही संख्या आपको प्राप्त हो। ठीक है, जैसे पूर्ण संख्या में मैंने पढ़ा था ना, 1 गुणात्मक तत्समक होता है, 0 योग तत्समक होता है।
इसी तरीके से जीरो भी यहाँ पर क्या है, पूर्णांकों का योग तत्समक है। अगर जीरो में अगर हम क्या जोड़ते हैं, 7 को जोड़ते हैं तो 7 ही मिलेगा। अगर जीरो में अगर हम क्या जोड़ रहे हैं, -7 को जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो भी क्या मिलेगा आपको, -7 ही मिलेगा। कैसे, तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये है जीरो जो है पूर्णांकों का योग तत्समक है। ठीक है, चलिए आगे है, किसी पूर्णांक को उसके विपरीत पूर्णांक में जोड़ने पर जीरो प्राप्त होता है। किसी पूर्णांक को उसी के विपरीत पूर्णांक से, जैसे -7 है, इसके विपरीत पूर्णांक कौन सा होगा, 7 हो जाएगा, और ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो जीरो प्राप्त होगा। जैसे कि 10 है, इसके विपरीत पूर्णांक क्या होगा, 10 होगा, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो 10 और प्लस माइनस माइनस 10, 10 में 10 जाएगा तो जीरो। ठीक, वैसे यहाँ पर बना करके दिखाया गया है। ठीक, व्यवकलन योग का विपरीत है। व्यवकलन जो है वो क्या है, योग के विपरीत है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या निकला, लास्ट पॉइंट है मेरा ये। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यदि जैसे कि 7 और 7 व्यवकलन जो योग का विपरीत है, तो 7 में 7 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। ठीक है, इसी के विपरीत क्या हो जाएगा, 7 से 7 हटाएंगे तो 0 मिल जाएगा। तो ये तो इसके विपरीत हो रहा है ना, अगर 7 जोड़ेंगे तो 14 मिल रहा है, लेकिन 7 से 7 हटाएंगे तो 0 मिल जाएगा। तो ये व्यवकलन जो है इस योग का विपरीत है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर के आएंगे, प्रश्नावली जो भी होंगे। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।